अब एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है डू यू नो ऑल द मीडियन एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाई इन द इनसाइड द ट्रायंगल। हाँ भैया, ये तो होगा ही ना। मीडियन हमेशा जो होगा क्या होगा, ट्रायंगल के अंदर ही होगा। अगर मीडियन ट्रायंगल के अंदर होगा तो सेंट्रॉइड भी ट्रायंगल के हमेशा अंदर ही रहेगा। ये बात तो समझ गए। यस सर। अब है अल्टीट्यूड, इसको खत्म करें। हाँ। यस सर। अब बात करते हैं एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड बहुत आसान है, अल्टीट्यूड बहुत आसान है। जब किसी ट्रायंगल में वर्टेक्स से, किसी वर्टेक्स से एकदम सीधा 90 डिग्री पर एक लाइन ले ले, ये मैटर नहीं करता है कि बीच में आए या नहीं आए, मीडियन बने या नहीं बने, यहां से लाओ एकदम सीधा लाइन ले आओ, जहां पर चला जाए एकदम 90 डिग्री, इसी को क्या बोलते हैं, अल्टीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्टीट्यूड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड साइड इज कॉल्ड अल्टीट्यूड। सबसे पहले 90 डिग्री को क्या बोलते हैं? 90 परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जब देखो, जब किसी लाइन पर एक सीधा लाइन खींच दे 90 डिग्री का, जब किसी लाइन पर एक सीधा लाइन खींच दे 90 डिग्री का, तो ये वाला लाइन, ये सीधा वाला लाइन, ये लाइन कहलाता है परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझ रही हो? इस लाइन को परपेंडिकुलर बोलते हैं। यहां पर भी तो वही हो रहा है ना, एक सीधा लाइन है, यहाँ एक सीधा 90 डिग्री का लाइन है, ये लाइन परपेंडिकुलर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। बाप रे, क्या खतरनाक नाम है, परपेंडिकुलर। गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी तो उसमें परपेंडिकुलर नाम का एक लड़का रहता है। इन ट्रायंगल एबीसी, लाइन पढ़ो मेरे साथ, पढ़ते जाना जो जो हम पढ़ रहे हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एम इज एन एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए विच इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। अगर बोल दे, अगर मान लो इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, और इस पॉइंट का नाम डी रख दो, तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे भैया एडी, लाइन एडी, ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट एडी है, ये एडी परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। किसके परपेंडिकुलर है? बीसी के। और ये सिंबल को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हाँ, जैसे पैरेलल सर के धीरे लिए धीरे से सिंबल आप था। क्लास छोड़ के जा रहा है। जाने दो ना, लेट हो रहा है, काफी लेट हो गया है, इसलिए अब दूसरे दिन ही समझाएंगे इसको। पहले जो जो जरूरी चीज है उसको खत्म करते हैं। सर जब अभी यहाँ तक समझा। जब जब किसी लाइन पर सीधा लाइन खींचते हैं 90 डिग्री, तो वो परपेंडिकुलर लाइन कहलाता है। क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर लाइन। तो एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। और कौन छोड़ के गया? सौम्या गई क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तो आ जाएगी। कॉल वॉल आ जाता है ना तो अपने आप क्लास खत्म हो जाता है, फिर से ज्वाइन करना पड़ता है। पहला बात तो कॉल नहीं आना चाहिए, इसलिए बोले थे सांभवी तुमको वाईफाई लगवाने, ताकि फोन को फ्लाइट मोड में डाल दो और आराम से देखो। वाईफाई लगाने पर कनेक्ट हो जाएगा, फ्लाइट मोड में डालने पर भी कॉल नहीं आएगा, केवल इंटरनेट आएगा। इस टाइम बस यही लोग का कॉल आता है। हाँ। ड्रॉ ऑल द अल्टीट्यूड ऑन द ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड मार्क द ऑब्जर्व। अब देखो ऑर्थो सेंटर। अब देखो यहां पर जब इधर से एक और एल्टीट्यूड बना ले, इधर से एक और एल्टीट्यूड बना ले, समझ रही हो बात को? यस सर। अब ये वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, ये मालूम होना चाहिए। अरे यार कट गया क्या ये? ऑर्थो सेंटर मतलब ये कि अगर if all the altitudes of a triangle meet at a point, that point will be called, the point at which
all altitude intersect each other of a triangle. The altitude of a triangle where all समझ रही हो? Yes, sir. The point at which all the altitude of a triangle intersect, that intersecting point will be called orthocenter. जब मीडियन मिलता था उसको क्या बोलते थे? सेंट्रोइड बोलते थे. क्या बोलते थे? Centroid. और जब एल्टीट्यूड सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर. क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर। ये याद रखना है सब चीज. हम अभी पेंसिल से मार्क कर लो. कर लिए। अब आगे देखो. डू यू नो? उसके बाद केवल एग्जाम्पल ही है. एग्जाम्पल देखेंगे बाद में. Two sides of a right angle triangle that are perpendicular to each other are altitudes of a triangle and the orthocenter lies on the vertex. माइक ऑफ करो। अब जब देखो यहां पर ये कौन सा ट्रायंगल था? यहां पर ये कौन सा ट्रायंगल था? ये था ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल. ये था कौन सा था? Obtuse angle triangle. ऑब्ट्यूज या ऑब्ट्यूज ट्रायंगल था. ऑब्ट्यूज ट्रायंगल ऐसा रहता है ना. अभी तो यहाँ पे ऐसे बना दी. ऐसा रहता है. ठीक है. यहां से एक 90 डिग्री इधर गया. यहां से एक 90 डिग्री किधर जाएगा? इधर जाएगा. किधर जाएगा? इसका 90 डिग्री. देखो इसको हम समझाते हैं अच्छे से. सर गिजमी जो गया है. गिजमिज हो गया है. चलो ठीक है. एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर और मीडियन समझ गई ना? हाँ। ठीक है. इसको हम फिर से रिवीजन कराएंगे अगले दिन. फिलहाल के लिए दो छोटा छोटा चीज समझ लो. जब एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल. तो भैया यहाँ पर तो पहले से 90 डिग्री एक परपेंडिकुलर लाइन तो यहाँ पे पहले से है. अगर इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रख दिए तो ए बी इज परपेंडिकुलर तो बी सी पहले से है. ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के पहले से. ये ए बी है परपेंडिकुलर है बी सी के पहले से. ठीक बात है. तो यस सर। और एक परपेंडिकुलर लाइन यहां से यहां चला जाएगा. जाएगा ना? इसके Yes, अपोजिट. यहां से तो अब परपेंडिकुलर लाइन पहले से बना हुआ है. यहां से भी परपेंडिकुलर लाइन पहले से बना हुआ है. लेकिन यहां से नहीं बना हुआ था तो यहां से बना दिए परपेंडिकुलर लाइन. अब देखो ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन तीनों कहां पर मीट कर रहा है? पॉइंट बी पर. कहां पर मीट कर रहा है? बी Point पर B मीट कर रहा है ना. तो यहाँ पर इसी मीटिंग पॉइंट को ऑर्थो सेंटर. यहाँ पे ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ आ जाएगा? वर्टेक्स पर आ जाता है. कहां पर आ जाता है? vertex पर। समझ रही है बात को? ऐसे Yes, sir. जब अंदर में मीट करेगा. यहाँ तो पहले से ना परपेंडिकुलर है, नहीं रहता है तब बनाते हैं. परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? Shortest distance। परपेंडिकुलर बता दे. परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट. ये याद रखना. ये चीज आगे काम आएगा. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन two points. Perpendicular is the shortest distance between two points. 2 point। 2 पॉइंट मतलब देखो मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. हम बोलेंगे इस दोनों के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ऐसे. ये तो बड़ा हो गया भैया. सबसे छोटा डिस्टेंस तो ये होगा एकदम सीधा लाइन. सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ये एकदम सीधा लाइन 90 डिग्री. तो भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही परपेंडिकुलर बोलते हैं. 90 डिग्री का लाइन जब भी किसी दो पॉइंट के बीच में जब भी 90 डिग्री का लाइन एकदम सीधा बना दे वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट्स. ठीक है. तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर ये रहा. ठीक है. तो डू यू नो का पहला बात तो समझ रही होगी. पहला पॉइंट पढ़ लो. डू यू नो में दो पॉइंट है. पहला पॉइंट समझ लो पढ़ के. Altitude of the triangle and the orthocenter lies in
समझ गई बात को? ऑर्थो सेंटर लाइज ऑन द वर्टेक्स, क्यों लाई करता है वर्टेक्स पर? यस सर। राइट एंगल ट्रायंगल का। अब जब बात करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल का, किसका बात करेंगे? इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ना, ये मीडियन भी यहीं पे बनेगा और एल्टीट्यूड भी यहीं पर बनेगा। मीडियन भी यही और एल्टीट्यूड भी यही। यहां से भी अगर बनाएंगे, सब बना के दिखाएंगे कैसे, अभी बस केवल समझा रहे हैं। मीडियन भी यही, मीडियन है तो दो पार्ट में बट गया, एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री हो गया। समझ गई बात को? यहां से, यस सर। यहां से जब करेंगे तो मीडियन भी यही और एल्टीट्यूड भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा, ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पे एल्टीट्यूड गया है। और सेंट्रोइड भी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंट्रोइड भी कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मीडियन भी इसी पॉइंट से क्रॉस किया है। समझ गई बात को? यस और सर। और दिख रहा है क्या, मीडियन और एल्टीट्यूड एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहा है। कोइंसाइड, का मतलब? कोइंसाइड विथ ईच अदर। ठीक है, कोइंसाइड का मतलब देखो सिंपली समझा देते हैं। ये लाइन और ये लाइन कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये लाइन इसी के ऊपर एक और लाइन बना दिए तो ये क्या किया, एक एक के ऊपर दूसरा लाइन कोइंसाइड कर गया। समझ गई बात को? एक के ऊपर एक आ गया। समझ रही बात को? तो मीडियन और एल्टीट्यूड यहाँ कोइंसाइड करता है। ठीक है, ठीक है, यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। होमवर्क लिखो। सर 2 मिनट रुक जाइए। हाँ, 2 मिनट रुक गए हैं। जो होमवर्क दे रहे वही करके आना है ना कल। हाँ, केवल वही करके आना कल। सर क्लास कर लीजिएगा क्या? हाँ, कल क्लास लेंगे। कौन बोल रहा है? इसी टाइम पे सर? कौन बोल बता रहा है? दीजिए। खुशी। खुशी, खुशी, खुशी। हाँ, टाइम बता देते हैं। कल संडे है, कल कॉल कर, मैसेज कर देंगे हम किसी एक को, सबके पास पता चल जाएगा किस टाइम पर क्लास लेंगे। कल हम बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कि क्लास कैंसिल भी हो जाए। मंडे को लेकिन पूरा दिन क्लास करेंगे। ठीक है, ठीक है। मंडे को ज्यादा डाउट अच्छा, क्लियर मंडे को करेंगे। मेरे लिए तो 6:30 से स्टार्ट होगा ना? हाँ, तुम्हारे लिए 6:30 से। तुम जो मिस कर जाओगी तुम्हारे लिए वीडियो अपलोड कर देंगे, वीडियो देख लेना। ठीक है, ठीक है। पहला ये पढ़ाने के बाद इसमें कितना एग्जाम्पल है बताना शांभवी। बताते हैं। इसमें टोटल 6 एग्जाम्पल है। 6 एग्जाम्पल है 10.1 में। यस सर। होमवर्क लिखो, 6 का 6 एग्जाम्पल समझ में आए या नहीं आए कॉपी में छाप लेना है। एक्सरसाइज ठीक है। 10.1 लिखो। कॉपी में छापने से तुमको एक एक पॉइंट पता चल जाएगा, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, उन सब चीज को हाईलाइट कर लेना। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व ऑल एग्जाम्पल्स। पहले कोशिश करना खुद से बनाने का, नहीं बनेगा तो आंसर जो दिया हुआ है सॉल्यूशन वो छाप लेना। ठीक है, और ये चीज अगर रिपीट देखना है, रिपीट टेलीकास्ट, तो इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। ये चीज का तुम रिपीट टेलीकास्ट देख सकती हो। ठीक है। ओके, अभी के लिए गुड नाइट, बाय बाय, शब्बा खैर। कल मिलेंगे या परसों मिलेंगे। हेलो। हाँ, हाँ, सेठी भैया वो बोल रहे थे कि ना मंडे को ना हम स्कूल नहीं जा रहे हैं तो हम भी क्लास में आ सकते हैं। ओके, मंडे को नहीं जाओगे क्या स्कूल? नहीं, मंडे को हम क्लास जब आप ले रहे हैं तो फिर सोचे नहीं जाने का। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, मत जाओ, क्योंकि मंडे को पूरा दिन पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ जैसे ठीक। स्कूल में पढ़ाई होता है वैसे ही। हाँ ठीक। ठीक, चलो, गुड नाइट। ठीक है।